हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं एसएससी सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ भोपाल जोन में। और इस समय ट्रेनिंग चल रही है, तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे थे एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, कुछ लोगों तो ये कमेंट थे कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एमटीएस को आप इतना समझ लो कि वो फॉर्म भरने लायक नहीं है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में हो गया और वो इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन उनसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं निकला। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये बात गलत है, लेकिन ऐसा गलत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसा है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम एक होता है और इंडिया लेवल पर एक बार आपको चांस मिलता है आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का। मतलब एक एग्ज़ाम दिया और एक एग्ज़ाम में ही आपको अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन एसएससी सीजीएल में क्या है कि आपको प्रीलिम्स में अगर अब तो वैसे भी क्वालिफाइंग हो गया, आप प्रीलिम्स एक भी नंबर से क्वालिफाई कर लिए तो आपके पास दूसरा चांस है कि आप मेंस में अच्छा मार्क्स लाके आप अच्छा कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। मगर एसएससी एमटीएस में क्या था और अभी भी वही है कि एक पेपर में ही आपको ये सब चीज़ें जो आपको सेकंड चांस मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और एक ही पेपर में अपना पूरा टैलेंट दिखाना है और उसमें सिलेक्शन लेना है। तो थोड़ा टफ तो रहता ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीएचएसएल में हो जाता है और एमटीएस में नहीं होता है। और एमटीएस में क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इसका लेवल क्या है, 10th लेवल से है। और जब 10th लेवल का पेपर होगा तो उसमें क्या है कि 10th वाले लोग भी फॉर्म फॉर्म भरेंगे और इंटरमीडिएट वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। और दूसरी बात है, सब लोगों को लगता है एक पेपर दिया नौकरी लग गई। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं दिमाग में, उनको तो पहले निकाल देना चाहिए कि एमटीएस छोटा एग्जाम है, उसमें सिलेक्शन होना मतलब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझसे तो एमटीएस हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे इस समय का पैटर्न बदला है, उस पैटर्न में क्या है कि जीएस और इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्व होने वाला है। और एसएससी जीएल मेंस का क्या है कि उसका थोड़ा अलग सिस्टम है। उसमें आपको मैथ और रीजनिंग में भी स्कोर अच्छा करना है, और जीएस तो अब फैक्टर बन ही गया है मेंस में, उसमें भी ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा उसमें निकल भी रहा है, मैं मेंस दे रहा हूँ तो एमटीएस में हो जाएगा। क्योंकि एमटीएस में एक पेपर है और उसमें भी आपको जीएस पर तो आपको खास तौर पर ध्यान देना है। तो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले तैयारी, उसमें क्या है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी है, चीज़ें वही हैं, सिलेबस वही है, बस केवल एक स्ट्रेटजी बनाना है। क्योंकि अभी तक का क्या था कि सीजीएल में 1 घंटे का पेपर होता था, उतने ही क्वेश्चन होते थे। एमटीएस में उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है टाइम। तो आपको क्या है कि सीजीएल का सिस्टम ये है कि आपको उतने टाइम में ज़्यादातर एक्यूरेट क्वेश्चन करने हैं। लेकिन एमटीएस में आपके पास एक चीज़ ये लिबर्टी रहती है कि आपके पास थोड़ा टाइम स्लैब ज़्यादा रहता है, और उस टाइम स्लैब में आपको क्वेश्चन का आंसर सही देना है, आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि आप अगर पिछले साल की कट ऑफ देखोगे, अगर 2-3 साल पुरानी देखोगे कट ऑफ, मैं तो 2016 वाले एमटीएस की बात करता हूँ, उसमें भी मेरे 84 मार्क्स थे, 83 मार्क्स थे और 83.75 कट ऑफ गई थी मिनिमम, वो भी कौन सी स्टेट की, साउदर्न स्टेट कर्नाटका की। तो आप कतई ऐसा मत सोचो कि ये इजी एग्ज़ाम है। हाँ, ये है कि क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन जब मेरा 2019 वाले में एमटीएस सिलेक्शन हुआ एमटीएस में, और तब मैंने देखा कि मेरे 86 थे रॉ मार्क्स, और उस समय नॉर्मलाइजेशन आ गया था, उससे हो गए थे मेरे 90 मार्क्स। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इन दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न से, मतलब मेरे एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से, तो मेरा उस समय पर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरे 12 मार्क्स थे, शायद 12 मार्क्स थे 25 में, या फिर 12 क्वेश्चन सही हुए थे। क्योंकि उस समय पर क्वेश्चन 1.5 नंबर का हुआ करता था, मुझे जो याद आ रहा है। और 83 जो हमने बोला वो हमने थोड़ा गलती बोल दी है, 83% थे शायद। तो जिससे मेरे नंबर बन रहे थे 123 और कट ऑफ गई थी 123.75। तो ये मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि मैंने जब पहला वाला पेपर दिया था तो उसमें मैंने क्या गलती की थी, उसमें ये गलती हुई थी कि मेरे जीएस में मार्क्स कम थे। क्योंकि उस समय मैं तैयारी करता था सीजीएल की, और सीजीएल में ऐसा लगता था कि जीएस की तैयारी करने से सही है कि इंग्लिश मैथ की कर लो, उसमें कवर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, 2019 वाले में अच्छे से थोड़ा जीएस भी पढ़ लिया था, फिर पढ़ने लग गया था जब सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे मार्क्स आए उसमें से 16, क्योंकि वो वाला पेपर हो गया था 100 नंबर का, 2016 वाले में 150 नंबर का था, तो 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और इसमें 100 नंबर का हो गया था 16 क्वेश्चन होने की वजह से मेरे 86 रॉ मार्क्स थे और मुझे 90 मार्क्स से यूपी मिल गया था इनकम टैक्स में। तो अगर आप लोगों को
अच्छे से तैयारी करना है तो आप स्टार्टिंग जब करो तो फिर आप स्टार्ट करो मॉक देने से। क्योंकि आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करना है। आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि आपको टॉपिक जितना आप पढ़ चुके हैं उससे कम ही में इसमें काम हो जाए, क्योंकि ये 10th लेवल का पेपर है और वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आयोग वाले भी सोचते हैं कि उसमें थोड़ा टफ डाल दें, लेकिन ऐसा रहता है कि एमटीएस में नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये चीज़ आप अभी एक्सपीरियंस करोगे जब आप पेपर दोगे, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारी शिफ्ट रहती हैं इसमें। और शिफ्ट होने में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे दिया, 10th लेवल का बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल नॉर्मल पेपर दे दिया, तो आपको स्कोर उसमें ही करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका 1-2 नंबर ही बढ़ेगा। तो मतलब आपको 90 मार्क्स लाना है, और 100 में 90 मार्क्स कितना भी इजी पेपर हो उसमें लाना थोड़ा टफ रहता है। अब बात करते हैं इजी पेपर में, वो टफ पेपर में। टफ पेपर में अगर आपके 85-86 मार्क्स आएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 2-3 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लाने हैं। और अगर आपको नॉर्थ में ही लेना है तो फिर नॉर्थ में लेने के लिए तो भाई आपको एक्स्ट्रा लाने हैं। मतलब अगर टफ शिफ्ट है तब भी आपको 89-90 के करीब लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जब मार्क्स थे रॉ मार्क्स 86 और नॉर्मलाइज मार्क्स से 90, उस समय पर भी मेरी जो रैंक थी वो 2200 के करीब थी। आप सोच सकते हो कि 90 मार्क्स के ऊपर भी 2200 थे। तो ऐसा है कि, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ होते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसका डीवी छोड़ देते हैं। तो वो एक फैक्टर बन सकता है कि मतलब, लेकिन इस बार तो शायद डीवी डिपार्टमेंट से करा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही दे दें। मुझे इसके बारे में मैंने अभी चेक नहीं किया है। तो आप सबसे पहले मॉक दे के चेक करिए और आप देखिए कि आपके 100 मार्क्स में कितना मार्क्स आ रहा है। मान लीजिए आपके 100 में 75 आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके कौन से सेक्शन में कम आ रहे हैं। और अगर जीएस में आ रहे हैं कम, तो आपको जीएस की ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर आप एमटीएस में सिलेक्शन नहीं ले सकते। मान लीजिए आपके इंग्लिश में 25 में 25 आ गए, मैथ में और रीजनिंग में, तीनों में 25 में 25, 75 आ गए, तब भी क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको 90 लाना है, मतलब 15 क्वेश्चन आपको जीएस में करने हैं। तो आपको जीएस करना है, और आप जीएस जानते हो कि करंट अफेयर्स उसमें 5 आते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पर सबसे पहले फोकस करिए। और उसमें आप वीकली भी कर सकते हो, और मुझे तो लगता है वीकली से नीचे नहीं जाना चाहिए, वीकली करो या मंथली करो। और लेकिन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि 75 में 75 अगर आ गए, वो आते नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे मेरे भी 75 में शायद 69 थे सही, और 16 उधर सही थे, नहीं 69 नहीं 70 होंगे, तभी 70 और प्लस 16 86 बने थे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पर और जीएस के वेरियस टॉपिक्स पर। आप एक बार सिलेबस ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ लेके अपना रख लीजिए और देखिए उसमें से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि जो एसएससी एमटीएस 2021, 2020, 2019, 19 से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 19 वाले से ही टीसीएस ने पेपर कराना स्टार्ट किया था। तो वहाँ से आप पेपर प्रीवियस ईयर के करके देखिए और ये देखिए कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है उसमें। तो ये सारा चीज़ें करके देखिए और फिर ये देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है। अगर आपके मान लीजिए जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में ही कम आ रहे हैं, मान लो 65 आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले 10 नंबर के ये कवर करना है, और फिर जीएस में जितने कम आ रहे हैं 25 में, वो तुम्हें कवर करना है। क्योंकि अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको जीएस में कम से कम 15-17 नंबर आने चाहिए। वो कंडीशन तब होगी जब आपके 75 में 72, 73, 74 इस टाइप के आएंगे। अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आपको 100% 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, नहीं तो 19 तो जरूर ही, 18-19 तो जरूर ही करने पड़ेंगे, जो कि टफ टास्क है। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये करनी है कि 75 में 75 बनाना ही है। आपके पास एम्पल टाइम है, आप उस टाइम के टाइम लिमिट के अंदर कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी चेक करना है आपको, और वो करके खूब प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि आपको इजी पेपर मिल गया तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है 90 के अंदर लाना। और जीएस का पेपर इजी आता है, बहुत ज़्यादा इजी आता है, लेकिन उसमें भी गलती होने की संभावना रहती है। तो जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ जिसमें मैं टॉपिक बताऊँ कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। एमटीएस में क्या रहता है कि बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं देता है आपको, टॉपिक वही देगा, आपको क्वेश्चन वही देगा जो रिलेवेंट है, लेकिन आपको वो रिलेवेंट क्वेश्चन को सही करना है। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स पर और जीएस के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जीएस, मैथ, रीजनिंग की 75 क्वेश्चन में आपको 75 लाना ही पड़ेगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ये कहते रह जाओगे कि एमटीएस बेकार है, मुझे ज्वाइन नहीं करना, और आपका सिलेक्शन एमटीएस में होगा नहीं। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें मिली होंगी, और जो भी चीज़ें हों, क्वेरी हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कर लो। और आप सभी को पहले से ही धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आज मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। धन्यवाद।